मेरे प्यारे बच्चों, भारत के भावी कर्णधार, आपको शैक्षणिक दृष्टिकोण से कुछ आवश्यक सलाह देना चाहता हूँ। जो वक्त आप बिता रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद न हो, अच्छे से बिताएं। समय का उपयोग अच्छे से करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। वक्त ही ऐसा है जो कभी ठहरता नहीं, कभी विराम नहीं लेता, किसी परिस्थिति में हमारा इंतज़ार नहीं करता। वह सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर लौट कर नहीं आता। इसलिए आपको फिर से मौका नहीं देता। जो वक्त आप खो देते हैं, वो वक्त आपकी ज़िंदगी से सदा सर्वदा के लिए चला जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वह ध्यान से सुने। वह बहुत ही ज़रूरी है। कई बार पहले भी बता चुका हूँ, विद्यालय में बताया हूँ, शिक्षकों ने आपको बताया होगा। फिर से मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ। आशा है जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उसका 100% पालन करेंगे। पहली बात, शब्द से संसार है। संसार में जो कुछ भी हमारे लिए उपलब्ध है, उस शब्दों में ही पहले उपलब्ध होता है। और अगर शब्दों को दुनिया से निकाल दो तो हम गूंगे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। संबंध हमारा जो है, संवाद जो हमारा है, शब्दों से शुरू होता है, शब्दों पर समाप्त होता है। तो शब्द को अगर हम समझने की चेष्टा करें तो सब कुछ समझ सकते हैं। शास्त्रों ने कहा है, शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही ब्रह्म है। तो ब्रह्मांड और ब्रह्म को अगर शब्द को जानने से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो फिर क्यों ना हम शब्दों को जानने की ओर बढ़ें। किंतु उसके जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, वो आपको विद्यालय में बताए गए हैं। फिर से मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब कोई शब्द आपके पास होते हैं तो आपको सबसे पहले पता करना है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और उस दृष्टिकोण से उसको जानना है कि वो है क्या। वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है। क्योंकि इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने लेने से आप उसकी उपयोगिता को जान जाते हैं कि उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे, किस प्रकार से, कहाँ इसके लिए स्थान बना हुआ है। जो स्थान वर्ब का है वह नाउन का नहीं होता, जो नाउन का होता है वो एडजेक्टिव का नहीं होता है। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, स्थान का ज्ञान देता है। वाक्य की शुद्धि इससे बनती है, और अगर उसका हम उपयोग सही ढंग से नहीं करते तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं और सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली सीढ़ी है, क्योंकि किन वस्तुओं को कहाँ पर हम रखें। जैसे अगर आपके पास खाने के लिए परोसा जाता हो और आपका थाल आपसे 5 फीट की दूरी पर हो, तो आप क्या भोजन कर पाएंगे? और थाल की जगह पर गिलास रख दिया जाए तो क्या उसमें खाना परोस दिया जाएगा? ठीक उसी प्रकार से शब्दों का महत्व है। शब्दों को किस प्रकार से किस स्थान पर रखा जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना ज़रूरी है। व्याकरण में सबसे ज़्यादा महत्व इसका है। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप जानते हो, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हो, तो आप, अच्छी बात है कि आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज और अभी हमारी बातें समाप्त होते होते ही होने के बाद तुरंत आप व्याकरण की किताब को खोलिए। आपके पास पुरानी किताबें होंगी, क्योंकि वो बदलता नहीं है। व्याकरण बदलते नहीं है, क्लास के हिसाब से वो बदलते नहीं है। बढ़ते जरूर हैं, जानकारी बढ़ाई जाती है, किंतु वो बदलते नहीं है। इस वजह से आप ऐसा करें कि व्याकरण की किताब लेकर, खोलकर, और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से, बिल्कुल ठीक से पढ़ें। इसमें आपके अभिभावक मदद कर सकते हैं, आपके शिक्षक मदद कर सकते हैं, मैं स्वयं मदद कर सकता हूँ। अगर आप मुझको भी फ़ोन करेंगे तो मैं उसका सही उत्तर दूंगा। और बेहतर होगा कि आप, अगर संस्कृत का अगर शब्द है तो संस्कृत के शिक्षक से बात कीजिए, हिंदी के शब्द हैं तो हिंदी के शिक्षक से बात कीजिए, और अगर आपके अंग्रेजी के शब्द हैं तो अंग्रेजी के शिक्षक से बात कीजिए, विज्ञान के हैं तो विज्ञान के टीचर से बात कीजिए। विषय के शिक्षकों से प्रत्येक शब्दों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मेल कर सकते हैं। आप जो है अपना वॉइस जो है ना भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से आप मैसेज अपने शिक्षक के पास पहुंचाकर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो आपके शिक्षक
24/7 आपके समय आपके साथ उपलब्ध रहते हैं। आप जब कभी फ़ोन करेंगे तो वो जवाब देने के लिए तैयार होंगी। फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ। शब्द के बाद शुरू होता है अर्थ, क्योंकि अगर अर्थ आप नहीं जानते हैं तो उसका उपयोग भी सही नहीं होगा। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी शब्द के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जानने के बाद उसका अर्थ जानना जरूरी है। जैसे राम फल है या वह मनुष्य है, व्यक्ति है तो महिला है या पुरुष है, ये जानना जरूरी है। तो ये बिना अर्थ जाने क्या संभव है? अगर आपको ये पता नहीं है कि सेब फल है या आदमी है तो आप किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप स्वयं कल्पना कीजिए, बिल्कुल शब्दों का उपयोग गलत हो जाएगा। इसलिए अर्थ जानना जरूरी है। तो उसके लिए भी आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, होगी भी, चूँकि पहली कक्षा से प्रेमालोक में डिक्शनरी खोलने के लिए सिखाया जाता है। सभी बच्चों के पास घर में डिक्शनरी होनी चाहिए और आज की तारीख में सभी विषयों की डिक्शनरी उपलब्ध है। तो आप अपने अभिभावक से कहकर, और अभिभावकों को भी इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की अच्छी जानकारी हो, सभी विषयों की डिक्शनरी को लाकर बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए। तो आप डिक्शनरी खोलिए, उन शब्दों का अर्थ ढूंढिए। डिक्शनरी खुद से खोलने से फ़ायदा क्या है? क्यों हम कहते हैं कि बच्चों को डिक्शनरी खोलना चाहिए? क्यों हम कहते हैं कि बच्चों को स्वयं अर्थ जानना चाहिए? क्या फ़ायदा होता है? शिक्षक को बता देना बहुत आसान है। ये आपका काम आसान करने के लिए हम आए हैं, किंतु वैसा आसान करने के लिए नहीं आए हैं जिसमें आपकी क्षमता सीमित हो जाए, क्योंकि आपको असीमित ब्रह्मांड में रहते हैं और असीमित ब्रह्मांड में जीना है, करना है, और उसमें आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके जाना है। तो आप जब डिक्शनरी से स्वयं खोलते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? अगर आप पे एक शब्द है एप्पल, आपने खोला तो उसमें क्या मिलेगा? आर शब्द भी मिलेगा, एन शब्द भी मिलेगा, एमोंग शब्द भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ए पर कई शब्द मिलेंगे जो आपकी नज़र से गुजरेगा, आपको मन भी लगेगा। आप चाहेंगे तो एक शब्द को जानते जानते कई शब्दों को जान ले सकते हैं, और इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, क्योंकि शब्द से ही संसार है। हमने पहले ही कहा था, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्मांड है। तो अगर पूरी दुनिया को आप जानना चाहते हैं तो शब्दों का जो है जानकार बनिए, शब्द को जानकर अपनी महारत हासिल कीजिए। तो इस प्रकार से आपको शब्द स्वयं ढूंढने होंगे, जो ना उसके अर्थ। शब्द ढूंढने का अर्थ क्या होता है कि शब्दों को ढूंढकर उसके अर्थ जानने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसके अर्थ जान लीजिए, तो फिर अर्थ लिखिए। अर्थ में भी अगर शब्द है तो उसकी अंग्रेजी का अर्थ क्या है ये ज़रूर जानना चाहिए। फिर उसके हिंदी के अर्थ क्या है ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपकी कोशिश है, आपके पास संस्कृत का डिक्शनरी भी रखते हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप संस्कृत के भी अर्थ जान लें उसके। इससे आपको बहुत आगे चलकर फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ आपका नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ध्यान रहे, मेरी मानी हुई बातें, मेरे द्वारा कही हुई बातें अगर आपके द्वारा माना जाता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको मैंने कहा है कि आप भारत का भावी निर्माता हैं, आप भावी कर्णधार हैं, भावी नेतृत्वकर्ता हैं। तो वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। अब जब शब्दों के अर्थ जानते हैं तो आपके पास शब्द कौन है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किस जगह पर रखनी, ये जानकारी होगी, शब्द के अर्थ जानकारी हो गए। अब उसके वाक्य बनाइए। वाक्य जो है, जब भी आप जीवन में रहते हैं तो हमेशा 3 काल से अब गुजरते हैं। हमेशा जो एक बीत गया, जो बीत रहा है, जो भविष्य में बीतेगा, ये 3 काल के अंदर में हम जीते हैं। संसार इसी तीनों काल के अंदर में होता है। तो वाक्य 3 प्रकार से तीनों काल में ही सिर्फ बनाए जाते हैं। एक जो बीता हुआ था जिसको हम कहते हैं कि पास्ट, भूत, एक वर्तमान अर्थात प्रेजेंट, और फिर एक जो है ना फ्यूचर जिसको कहते हैं भविष्य। तीनों ही काल में वाक्य बनाए जाते हैं।
शब्द एक जो होते हैं वो उसे काल का बोध नहीं होता, लेकिन वाक्य बनाने से काल का बोध हो जाता है। तो आप उसमें जब तीनों काल के ज्ञान के हिसाब से आप जब वाक्य बनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास काल का ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर काल का ज्ञान नहीं है तो आप फिर से व्याकरण की किताब उठाइए, टेंस मिलेगा अंग्रेजी में, हिंदी में आपको काल मिलेगा, उसकी जानकारी आप हासिल कीजिए, बिल्कुल हासिल कीजिए। और फिर इस प्रकार से काल का ज्ञान हो जाने से वाक्य बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। फिर शब्द को शब्द से जोड़ने के लिए, जैसे ईंटा मिल गया, आपके पास मजदूर मिल गया, आपके पास जगह मिल गई, ईंटा को कहाँ रखना ये पता हो गया, लेकिन आप जोड़ेंगे कैसे? घर बनाने के लिए, जोड़ने के लिए सीमेंट तो चाहिए। उसी प्रकार से वाक्यों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़कर ही जो है ना बनता है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। और उसके लिए कुछ और चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रीपोजिशन की, और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। ये कैसे, ये सब जोड़ने वाले हैं, ये सब जोड़ने वाले हैं जो शब्दों को शब्दों के साथ जोड़कर वाक्य की प्रणति में लाते हैं, वाक्य के रूप में हमारे सामने में लाते हैं। व्याकरण की जानकारी इसलिए आवश्यक है। इस जब छुट्टी के समय में जब आपके पास मौका है तो व्याकरण की किताब एक बार सांगोपांग पूरी तरह जो है ना वो पूरी तरह पढ़ जाएं। कहीं कोई असुविधा हो तो आप साहित्य के शिक्षक से, अर्थात हिंदी के शिक्षक से, अंग्रेजी के शिक्षक से, संस्कृत के शिक्षक से बात करें और निर्भीक होकर बात करें। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शिक्षक आपके मददगार हैं, आपके लिए तत्पर रहते हैं, आपको ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं। वे सभी प्रेमालोक के शिक्षक हैं जो राष्ट्र निर्माता की तैयारी में लगे हुए हैं। और राष्ट्र निर्माता कौन है? वो आप हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से हमने शुरू किया कि किस प्रकार से एक शब्द ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मांड हो जाता है, संसार हो जाता है। इसलिए शब्द की जानकारी विस्तार से करनी है। शब्द से हमने शुरू किया, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हमने कहा कि अब उसके अर्थ जानिए, फिर हमने कहा उसके काल जानिए, फिर हमने कहा जोड़ने वाले शब्द को शब्द से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, किन चीज़ों से जोड़ते हैं, उसकी जानकारी व्याकरण से लीजिए। इस प्रकार से जानकारी जब आपके पास हासिल हो जाती है, आप वाक्य बनाइए, शुद्ध बनाइए। और प्रत्येक शब्द याद होने चाहिए। आपके पास सिर्फ डिक्शनरी में और कागज़ के पन्नों में, अर्थात आपकी कॉपियों में शब्द होंगे तो आपके नहीं होंगे। अगर आप यात्रा पर निकलते हैं, कहीं बाहर जा रहे हों, बहुत धन ईश्वर ने आपको दे रखा है, किंतु जो धन आपके साथ होता है वही यात्रा में सुख देता है। जो धन आपके घर पर छूट जाता है वो धन काम आता है कि कभी नहीं आता। इसी प्रकार से जो शब्द आप याद कर लेंगे, जो ज्ञान याद कर लेंगे और उसका अभ्यास कर लेंगे। याद कैसे होता है? अभ्यास से होता है। एक दिन कसरत करने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। एक दिन नदी में उतरकर हाथ पांव चलाने से कोई तैराकी नहीं बन जाता। और एक दिन के प्रयास से कोई दुनिया की यात्रा नहीं कर लेता। निरंतर अभ्यास की अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार से हमने बराबर बताया है कि एक शब्द के लिए न्यूनतम 10 बार अभ्यास कीजिए, अर्थात 10 बार एक शब्द को लिखिए कि फलना शब्द ये है। पहले उसकी स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए इसको 10 बार लिखिए। पार्ट्स पे स्पीच के साथ 10 बार लिखिए, अर्थ के साथ 10 बार लिखिए, और
तीनों भाषाओं के अर्थ उसके क्या है वो लिखिए एक साथ, तब जाकर वो आवृत्ति पूरी हो जाती है। देखिए, इंद्रियों के बारे में बताता हूँ। 10 बार मैं क्यों कहता हूँ, मैं आप बच्चों को मैं वर्ग में बताया हूँ, विद्यालय में बताया हूँ, फिर से बताता हूँ। हमारे पास जो है, सामान्य लोग जानते हैं कि इंद्रियां 10 होती हैं। मैं कहता हूँ आज आपको जानकारी तो इंद्रियां 11 होती है। 11 होती है। कैसे 11 होता है वो मैं बताता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, एक वाक्यंद्री कहते हैं। जो बोलते हैं हम, वो इंद्रियों में आता है। जिस प्रकार से हम कैसे एक्शन में आते हैं, कोई एक बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, शिक्षक उसे कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे कि उठो, याद करो, आओ, पढ़ो, जाओ। बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो हमारे पास दोनों इंद्रियां रहते हुए वाक्यंद्रियों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर सारे कार्य जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है, क्रियाशील नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से जब आप 10 बार किसी शब्द को लिखते होते हैं और फिर 10 बार लिखने के बाद एक बार धारा प्रवाह जब बोल देते हैं, वह चीज़ आपकी हो जाती है, आपकी हो जाती है, आपकी हो जाती है। और फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ जाएंगे आपके साथ वह ज्ञान जाएगा और वो आपको बहुत ही सुख देगा। मैं चाहूँगा कि हम वैसे बच्चों को देखना चाहते हैं, वैसे बच्चों को तैयार होते हुए देखना चाहते हैं जो शब्दों पर महारत हासिल करने वाले हों, शब्दों का महारत हो, एक चलता फिरता डिक्शनरी हो। क्या आप वैसा बनने की इच्छा रखते हैं? क्या आप वैसा बनना चाहेंगे? क्या आप वैसा करना चाहेंगे? तो हाँ अगर है, ना कोई नहीं बोलेगा, ना कोई नहीं बोलेगा, आप सभी हाँ बोलेंगे। किंतु मैं कहता हूँ बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं जो अच्छा ही सोचते हैं, बहुत अच्छी सोच उनके पास होती है। उसमें से कुछ एक लोग जो होते हैं वो अच्छे करने की शुरुआत भी कर देते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो 2-4 दिन उस अच्छे कार्यों को करते हैं, कुछ एक लोग होते हैं 2-3 महीने करते हैं, कुछ एक लोग होते हैं 2-4 वर्ष करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ लोग वे होते हैं जो ज़िंदगी की अंतिम सांस तक उसको करते रहते हैं। और क्या फ़ायदा होता है उसको? फ़ायदा यह होता है कि वो जो है एक सामान्य बालक से असामान्य महात्मा बन जाता है। जो सत्य को सुना था, सत्य को पढ़ा था, सत्य को करते करते, अहिंसा को सुना था, अहिंसा को पढ़ा था, करते करते वक्त बीत गए और वक्त बीतते बीतते उस वक्त पर पहुंच गया जहां पर उसे जवाब देना था कि तूने अहिंसा का पालन किस हद तक किया है, तो मृत्यु के बाद भी क्षमा करना, मृत्यु के बाद भी प्रभु का नाम याद करना, ये अभ्यास है। इस प्रकार के अभ्यास की जरूरत है। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी। हो सकता है कि अभी मेरी बात समाप्त होते के साथ ही कुछ बच्चे किताब खोल कर बैठ जाएंगे, करेंगे, शुरुआत कर देंगे, फिर 1-2 दिन के बाद भूल जाएंगे। मैं वैसे बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ। वैसे बच्चों की चिंता में ही बार बार बोलता रहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ। जो इस प्रकार के बच्चे हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत तो करते हैं किंतु उसको कंटिन्यू अर्थात अनवरत करते नहीं रहते हैं, इसलिए उसके परिणाम भी अच्छे नहीं आते हैं। ज़िंदगी में आप जब भी शुरू करते हैं कोई बातें, अच्छी बातें समझकर शुरू करते होंगे, आप करते हैं, हर कोई करता है, फिर उसे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मैंने बताया है इन दिनों लोगों को कि सूरज को हम जानते हैं, संसार का तारणहार वही है, संसार का जीवन वही है। सूरज की रोशनी ना हो तो संसार की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सूरज की रोशनी हमारे पास आती है, कई ऋतुओं को भेद कर आती है,
कई परिस्थितियों को भेद कर आती है। किंतु क्या आपको पता है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस सतयुग में सूरज की रोशनी की गति यह थी और कलयुग में यह गति है? कल सूरज की रोशनी की गति यह थी, आज सूरज की रोशनी की गति है, ऐसा आप नहीं कह सकते। सूरज की रोशनी की गति जो कल थी वही आज भी है। और कौन नहीं चाहता है कि सूरज की तरह उसका भी आभा संसार में फैले, प्रकाश फैले, तो गति भी सूरज की तरह ही एक समान रखनी होगी। आप अच्छाई की शुरुआत करें और सूरज की गति के तरह निरंतर 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 एक ही गति के साथ उस अच्छाई को करते चलिए। निश्चित रूप से जिस चीज़ को मैं बताया हूँ, अगर आप उसका पालन करते हैं तो एक दिन भारत का नेतृत्व आप करेंगे। मैं एक बात उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आज की तारीख में अपने वक्त को अनावश्यक चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सावधान हों और सभी बच्चे मिलजुल कर आप एक दूसरे का ज्ञानवर्धन करें, अपने माता पिता को सहयोग करें। आप भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का मौका दिया है, पढ़ाई का वो खर्च उठा रहे हैं, आपके पढ़ाई के लिए कष्ट उठा रहे हैं। और जब ऐसा वक्त मिला है कि आपको उनके साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिला है, तो अपने माता पिता, घर के दादा दादी, नाना नानी जो भी हों आपके घर में, उनकी सेवा करें, खूब सेवा करें, माँ के कार्य में हाथ बटाएं। जरूरी नहीं है कि आप लड़के हैं तो माँ के काम में हाथ नहीं बटाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। भोजन जो कोई भी करता है, भोजन बनाने उसको आना चाहिए। आप माँ के साथ मिलकर सब्जी काटिए, रोटी बनाना सीखिए, चावल बनाना सीखिए। इस छुट्टी में कुछ सीख कर आइए और फिर मुझको बताइए, तो मुझको खुशी होगी। और अपनी माता पिता का, बुजुर्गों की खूब सेवा कीजिए। घर में अगर पेड़ पौधे हैं, खूब सेवा कीजिए। पशु पंक्षी हैं, खूब सेवा कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, किसी पंक्षी को पिंजरे में नहीं रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं शब्द से शुरू किया था, शब्द पर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपके पास जो भी शिक्षक शब्द भेज रहे हैं, मैं YouTube के माध्यम से भेज रहा हूँ, मैसेज करके भेज रहा हूँ। सभी शब्दों को आप 10 बार लिख कर याद करके धारा प्रवाह, अंतिम में 10 ज्ञानेंद्रियों हैं उसके और एक वाक्येंद्री, इससे सभी इंद्रियां पूर्ण हो जाती हैं। तो अंत में आप याद करके सुनाने के लिए हमें वीडियो करके भेजिए। और साथ साथ विद्यालय के जो भी मैसेज आते हैं, जो YouTube पर जाता है वीडियो, वह अपने परिचितों के पास फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भेजिए, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो, उनका भी लाभ हो। क्योंकि वे सभी भारत के लोग हैं, भारत के सपूत हैं, भारत के लाल हैं। सबका फायदा होना चाहिए, सबके फायदे में ही आपका फायदा, हमारा फायदा है। और आप एक कार्य और कर सकते हैं कि अपने माता पिता के सहयोग से, इच्छा से 10 वैसे लोगों का नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिनके पास हो, वो हमारे पास सीधे भेज दें, नाम और मोबाइल नंबर। मैं उनको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिनको विद्यालय के बारे में, सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ये शब्द जो आपको भेजा जा रहा है बनाकर टीचर के द्वारा, उनको भी भेजा जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे दुनिया के सभी बच्चों को प्रेम आलोक की ओर से जो योगदान मिल रही है, उसका लाभ जो है सभी बच्चों को मिले। और मैं अपनी बात अंत में समाप्त करता हूँ। आपने वक्त दिया बेटा, और सुनने के लिए मैं आपके अभिभावक को नमस्ते करता हूँ, आपके दादा दादी को प्रणाम करता हूँ, और आपको फिर से कहता हूँ कि आपके वश में है, आप क्या बनना चाहते हैं। नदियाँ चलती है, पहुँचती इसलिए है, समंदर में इसलिए मिलती है क्योंकि वो चलती रहती है। आप रुके नहीं, थके नहीं, बिना पहुँचे। हरिओम तत्सत। जय हनुमान। हर हर हरिहर महादेव।